सत्ता का रास्ता हमेशा विरोधियों की पहचान से होकर जाता है। यदि आपको अपने विरोधी की पहचान नहीं होगी तो आप सत्ता के शीर्ष बिंदु पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। विरोधी भी दो तरह के होते हैं, एक जो सामने से दिखता है और दूसरा आपके आसपास होते हुए आपका सहयोग करते दिखता है लेकिन वो विरोधी होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। बात शुरू की जाए तो केशव भाई पटेल से शुरू हुआ यह सिलसिला लाल कृष्ण आडवाणी से होता हुआ आज गडकरी तक जा पहुंचा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशव भाई पटेल को साइडलाइन किया और 2001 में गुजरात के सीएम बन बैठे, वो अपने आप में हतप्रभ कर देने वाला था। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु रहे लाल कृष्ण आडवाणी को इतनी आसानी से साइडलाइन किया और मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। और अब बारी है नितिन गडकरी की, क्योंकि नितिन गडकरी ही नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन चुके हैं और नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा डर इस समय किसी से लगता है तो वो हैं नितिन गडकरी। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे मोदी ने सत्ता की लालच में नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दिया, नितिन गडकरी के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। संघ के दुलारे रहे नितिन गडकरी और हेडगेवार को अपना आदर्श मानने वाले गडकरी भाजपा में एक बेदाग नेता हैं। उनकी बेदाग छवि चाहे पार्टी में हो चाहे पार्टी के बाहर हो, विपक्ष में हो, उनको दमदार नेता बनाती है। वो एक ऐसे नेता हैं जो जनता के लीडर हैं और विपक्ष भी उनको खासा पसंद करता है। और यही चीज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा विचलित करती है। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है कि यदि भाजपा का बहुमत नहीं आया तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं नितिन गडकरी, और यही बात उनको विचलित करती है, परेशान करती है। और इसीलिए अगस्त 2022 में एक बड़ा फैसला करते हुए नरेंद्र मोदी ने भाजपा के संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी का पत्ता काट दिया था। जैसे ही नितिन गडकरी का पत्ता भाजपा के संसदीय बोर्ड से कटा, विश्लेषक ये जान गए कि मोदी ने कील ठोक दी है। विश्लेषक ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा है नितिन गडकरी। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनती है तो मोदी के सामने 3 खतरे थे। खतरे कौन कौन से? सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह तो पल्ला झाड़ने में माहिर हैं, पाला बदलने में माहिर हैं, कड़ी निंदा करने में तो माहिर हैं ही। राजनाथ धीरे से आडवाणी ग्रुप से मोदी ग्रुप में आ गए, किसी को भी पता भी ना चला। इसके साथ साथ सुषमा स्वराज की तबीयत लगातार खराब होती रही, अरुण जेटली की भी तबीयत लगातार खराब होती रही। ऐसे में सुषमा स्वराज से मोदी को कोई खतरा नहीं था। अब केवल एक खतरा बचता था और वो हैं गडकरी। और फाइनली अगस्त 2022 में जब से संसदीय बोर्ड से गडकरी को हटाया गया है, हर कोई ये मानने लगा है कि मोदी कभी नहीं चाहते कि भाजपा में उनका कोई विकल्प मौजूद हो, यानी जब तक वो जिंदा रहें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही नवाजें। वीडियो के आगे के हिस्से में मैं बताऊंगा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने गडकरी के खिलाफ साजिशें रची और उसमें कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी का करियर कैसा रहा, इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की। एक्चुअली 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो नितिन गडकरी उस समय एक युवा थे और युवा के रूप में उन्होंने इमरजेंसी का खासा विरोध किया था। इमरजेंसी के खिलाफ पर्चे बांटे थे और उसी के जस्ट बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। आरएसएस के साथ उनकी क्लोजनेस वहीं से शुरू होती है और फॉर्मली 80 और 90 के बीच जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, 1995 में भाजपा सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे और 2005 में महाराष्ट्र भाजपा के चीफ यानी अध्यक्ष बन गए। और फाइनली 2009 में मात्र 52 साल की उम्र में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा में संविधान बदलना पड़ा और उनके दूसरे कार्यकाल के लिए 2 साल उनको विस्तार दिया गया। आरएसएस को लग रहा था कि गडकरी 2014 या 19 में भाजपा के पीएम बन सकते हैं, भाजपा के प्रबल उम्मीदवार बन सकते हैं। इसी दौरान पासा पलट जाता है। 2010 और 2013 के बीच की स्थिति में सारा गेम चेंज हो जाता है। आज इसी गेम की तफसीस करेंगे और जानेंगे कि मोदी ने ऐसा क्या पासा खेला कि सारा गेम ही बदल गया। आरएसएस के कई जानकार बताते हैं कि वर्ष 2010 और 13 के बीच बीजेपी की माली हालत बहुत खराब थी और इसके जिम्मेदार थे उस समय के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट के बीच लॉबिंग हमेशा से बहुत तगड़ी रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि पार्टी के पास ये मैसेज जाए कि यदि भाजपा नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करती तो वो भाजपा की वित्तीय स्थिति खराब कर देंगे। ऐसे में 2013 में पार्टी के पास कोई चारा नहीं था
आरएसएस चाहता था कि नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जाए। आरएसएस कतई ये नहीं चाहता था कि मोदी को उस समय उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन मोदी ने ऐसा खेल खेला, सारी वित्तीय संसाधन भाजपा के छीन लिए और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने भाजपा से वो मनवा लिया जिसको वो मनवाना चाहते थे। यानी नरेंद्र मोदी चाहते थे कि भाजपा यह घोषणा करे कि नरेंद्र मोदी भाजपा के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वित्तीय मामला फंस रहा था। और अंततः भाजपा को मजबूरी में 2013 में नरेंद्र मोदी को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। इसी के बाद आरएसएस ने एक नारा दिया था कि अगली बार बीजेपी सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ने, आरएसएस को अच्छी तरह पता था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में जाएंगे तो केवल अपनी चलाएंगे, पार्टी में उनके समकक्ष जितने भी लीडर हैं उनको वो साइडलाइन कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। नरेंद्र मोदी ने नारा ही बदल दिया। अब की बार बीजेपी सरकार की जगह पे उन्होंने नारा कर दिया, अब की बार मोदी सरकार। और ये नारा खासा प्रचलित हुआ और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं और यहीं से खेल बदल जाता है। आरएसएस पहली बार बीजेपी के सामने कमजोर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा तेजी से सामने आ रहा था। बीजेपी यानी मोदी और मोदी यानी बीजेपी की स्थिति बन गई जैसे इंदिरा और इंडिया, इंडिया और इंदिरा की स्थिति बनी थी। नरेंद्र मोदी ने जब नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाया तो उन्होंने भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को घुसा दिया। देवेंद्र फडणवीस भी एक ब्राह्मण फैमिली से हैं और ऐसी फैमिली से हैं जिसका आरएसएस में काफी प्रभाव रहा है, और उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं नितिन गडकरी। यानी मोदी ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नागपुर जिसका गढ़ है वो गडकरी को बैलेंस करें, और गडकरी को बैलेंस करने के लिए धीरे धीरे फडणवीस को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की छवि को बेहतर किया है, साथ ही साथ राहुल गांधी की छवि को भी। वर्ष 2024 में यदि कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं तो इतनी तो नहीं बढ़ेंगी कि कांग्रेस बहुमत पा जाए, यानी भाजपा की सीटें घटेंगी, और भाजपा की सीटें जैसे ही घटेंगी वैसे ही नितिन गडकरी एक ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे और मोदी के लिए खतरा होंगे। मोदी को अच्छी तरह पता है कि यदि भाजपा बहुमत में नहीं आती है तो उनको विपक्ष का कोई भी पार्टी उनको समर्थन नहीं देगी, लेकिन यही पार्टियां गडकरी को समर्थन दे सकती हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, ममता बनर्जी के टीएमसी या फिर अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां। ऐसे में मोदी को एक खतरा है कि यदि भाजपा जादुई आंकड़े को नहीं छूती है तो गडकरी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, और यही चिंता खाए जा रही है बॉस को। बॉस यानी नरेंद्र मोदी, और बॉस के साथ साथ उनके छोटे बॉस अमित शाह को। इसीलिए धीरे धीरे नितिन गडकरी के पर कतरे गए और उनको संसदीय बोर्ड से हटाया गया। भाजपा में आज की स्थिति यह है कि मोदी उन किसी नेता को पसंद नहीं करते जिनका कोई मास है, यानी जनता में जिनकी छवि बेहतर है, विपक्ष में जिनकी छवि बेहतर है, देश स्तर पर जिनकी छवि बेहतर है, और इन तीनों पैमानों पर नितिन गडकरी की छवि बेदाग रही है। बेताज बादशाह रहे नितिन गडकरी, अपने काम को लेकर भी, अपने ईमान को लेकर भी, अपनी छवि को लेकर भी, अपनी मेहनत को लेकर भी। साथ ही साथ बीजेपी का जो कोर एजेंडा इस समय है हिंदू मुस्लिम नफरत, उसमें भी गडकरी खरे नहीं उतरते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नितिन गडकरी का भविष्य क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, इसको भी कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।